अच्छा, वीट हम कर रहे हैं। वीट हमारे पास क्या है, हमने अब तक सिर्फ रिएक्ट इस्तेमाल किया है, रिएक्ट इस्तेमाल किया हमने, और रिएक्ट में हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू हमने अपनी रिएक्ट की ऐप क्रिएट की थी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वीट इस्तेमाल कर रहे हैं। वीट इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, वीट है क्या, सबसे पहले वीट आपके पास है बिल्ड टूल, जो आपको प्रोवाइड करता है फास्ट और लर्न डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, फास्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस मतलब कि आपके पास जो रिएक्ट की ऐप आपके पास क्रिएट करने में जितना टाइम लगता था उससे फास्ट है। मतलब जो आपको 1-2 मिनट रिएक्ट की ऐप क्रिएट करने में लगते थे, यहाँ पे वो कुछ सेकंड्स में आपके पास ऐप क्रिएट हो जाती है। मतलब आपको ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप काम कर सको। ठीक है, तो फास्ट होता है ये, और इसमें आपके मल्टीपल आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आप काम कर सकते हो इसके ऊपर। जिस तरह रिएक्ट है, आपके पास टाइप स्क्रिप्ट है, इस तरीके से और व्यू है, एंगुलर है, मल्टीपल इस पर आप काम कर सकते हो। तो वीट का हम इस्तेमाल करेंगे, वीट के थ्रू आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म से काम कर सकते हो। रिएक्ट, तो इसकी कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगी वीट की डॉक्यूमेंटेशन में। आप वीट लिखोगे, वीट गाइड के अंदर जाना है आपने, यहाँ पे आपको कमांड मिल रही है npm create वीट @latest। डॉलर नहीं लगाना आपने, npm create वीट @latest करके आपने ये कमांड कॉपी करनी है। जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हो वहीं पे आपने जाना है और वहीं पे आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हो। CMD खोलेंगे, CMD के अंदर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे जब, तो यहाँ पे आपके पास प्रोसीड के लिए पूछेगा, आप यस कर दोगे इसको, यस। ठीक है, अब प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है आपसे, प्रोजेक्ट नेम आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से यहाँ पे फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे OLX की वेबसाइट आप बना रहे हो तो आपने लिखा OLX, एंटर करोगे तो OLX आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपसे प्लेटफॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म मतलब कि आप किस प्लेटफॉर्म पे बनाना चाह रहे हो, वेनिला, व्यू, रिएक्ट, पी रिएक्ट, लाइट, इस तरीके से मल्टीपल आ रहे हैं आपके पास। हम क्या करें, हम रिएक्ट पे जा रहे हैं तो रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे, और रिएक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है आप लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो, टाइप स्क्रिप्ट कर रहे हो, टाइप स्क्रिप्ट के साथ हम कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, एंटर करेंगे, ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, इसमें टाइम नहीं लगता बनने में, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब क्या करना है, अब आपके पास 3 कमांड्स दे रहा है, आपको बता रहा है कि आपने पहले CD करके OLX में जाना है, मतलब अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर, फिर आपने npm इंस्टॉल चलाना है, फिर आपने क्या करना है, एक और कमांड चलानी है आपने npm run dev। ठीक है, कैसे होगा, आपको बोला है CD OLX करके, तो CD करके टैब दबाओ, ये OLX लिख दो। बात एक ही, टैब दबाओगे तो आपके पास एक एक करके प्रोजेक्ट नाम आ जाएंगे, आप एंटर करोगे OLX के अंदर चले गए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने। यहाँ पे आपको नोड मॉड्यूल्स नहीं मिलते रिएक्ट की ऐप में, और इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे और वहाँ पे आपके पास वहाँ पे नोड मॉड्यूल्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको नोड मॉड्यूल्स नहीं मिलते। तो हम OLX की डायरेक्टरी में आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, नोड मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूँ मैं। नोड मॉड्यूल्स आपको रिएक्ट के प्रोजेक्ट में मिल जाते हैं। जब आप रिएक्ट की क्रिएट ऐप करते हो तो आपको नोड मॉड्यूल्स वहाँ पे मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट होने में टाइम लगता है। यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नहीं मिलते इसलिए टाइम नहीं लगता। हमने नोड मॉड्यूल सबसे पहले करने पड़ेंगे इंस्टॉल। नोड मॉड्यूल्स कैसे इंस्टॉल करोगे बता रहे हैं, सेकंड कमांड npm इंस्टॉल चलाओ, या तो फिर npm i। ठीक है, तो npm i भी चला सकते हो, npm इंस्टॉल भी चला सकते हो। npm i करा आपने, एंटर किया तो ये नोड मॉड्यूल इंस्टॉल होंगे और कुछ सेकंड में आपके पास ये नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएंगे। कुछ वार्निंग्स आएंगी, आपने उनको इग्नोर करना है और आगे बढ़ जाना है। वो कुछ पैकेजेस का होगा कि पैकेजेस नहीं होंगे तो इस वजह से। अच्छा, इसके लिए आपने ये नोट करना है कि आपके पास Node.js का वर्जन जो है लेटेस्ट हो, 23 या 22 हो, वरना आपके पास ऐप स्टार्ट करते वक्त एक एरर आ जाएगा। तो वो आपने देखना है। आपके सिस्टम अभी जो है उसमें किसी में हो सकता है Node.js का 16 वर्जन होगा, तो वो आपने अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गए। आपका अभी यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, 108 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग, इस तरीके से मैसेज आ गया। ठीक है, फाउंड 0 वल्नरेबिलिटीज, मतलब कि आपके पास कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं आ रही। कभी कभार हो सकता है आएगा आपके पास, तो ये आपने नोट कर लेना है क्या करना है, फिर आपने चेक कर लेना है एक मरतबा। ठीक है, हमने कर दिया इसको। अब क्या करेंगे, अब थर्ड कमांड आपकी यहाँ पे npm run dev करके बता रहा है, तो npm run dev हम चला देंगे। यहाँ पे npm run और dev
ये npm स्टार्ट है, ये npm स्टार्ट जो वहाँ पे रिएक्ट में चलता था, यहाँ पे वो npm रन डेव चलता है। ठीक है, ये आपके पास URL आ रहा है, ये URL पे आपकी ऐप चल रही है, आपने इस URL को कॉपी करना है। ठीक है, रिएक्ट का जो था वो रिएक्ट का था 3000 पे चलता था, हमारा यहाँ पे ये 5173 पे आपके पास ये चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट करोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पे आपकी एक वीट की ऐप खुल जाएगी, जिसमें आपके पास एक बेसिक काउंटर ऐप आपको मिल रही है वीट के साथ रिएक्ट। ठीक है, ये काउंटर ऐप आपके पास काउंटर इंक्रीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी वही मैसेज आ रहा है कि एडिट करना है तो SRC के अंदर app.jsx आ रही है, वहाँ पे जाके आप इसको एडिट करें और सेव करें। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लिया, स्टार्ट भी कर लिया। अब हम इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसमें और रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है, मतलब रिएक्ट की जो अपनी कमांड है उसके उसमें क्या फ़र्क है। तो कोड स्पेस डॉट करके हम इसको ओपन कर लेंगे और हम अपना पुराना प्रोजेक्ट भी ओपन कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, बस वो इंडेक्स CSS नहीं है, F.js नहीं है, F.css नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नोड मॉड्यूल्स हैं सेम। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स आपको मिलने। बिल्ड की कमांड तो आप जब बनाओगे तो यहाँ पे बिल्ड नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको अलग नाम से मिलेगा। ठीक है, तो वो बिल्ड आपको रिएक्ट के उसमें मिलता है, यहाँ पे अलग एक नाम होता है। ठीक है, तो उस नाम से आपको फोल्डर मिलेगा। फिर नोड मॉड्यूल्स आपको मिलने हैं, पब्लिक का फोल्डर मिल रहा है, यहाँ पे पब्लिक में आपको सिर्फ बीट करके SVG मिल रहा है। यहाँ पे पब्लिक के फोल्डर में आपके पास इंडेक्स की फाइल यहाँ पे रखी होती है। ठीक है, इंडेक्स की फाइल रिएक्ट के प्रोजेक्ट में आपको पब्लिक में मिलेगी और बीट के प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे बाहर मिल जाएगी इंडेक्स की फाइल। ठीक है, पब्लिक का फोल्डर इसका बाकी खाली होता है, एम्प्टी होता है। बाकी आपके पास यहाँ पे और लोगोज आ रहे हैं जो अपने रिएक्ट के SRC के अंदर आपको यहाँ पे main.jsx मिल रहा है। main.jsx आपका क्या है, वहाँ पे आपके पास SRC में जो आपका index.js है वो यहाँ पे आपका main.jsx है। फिर index.css सेम आ गया, app.css भी आ गया और app.jsx भी आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। फिर गेट इग्नोर की फाइल है और बाकी आपके पास तकरीबन सारा सेम काम है। एक वीट की कॉन्फ़िग की अपनी खुद की फाइल है, तो बाकी आपके पास पूरा सब कुछ चीज़ें वही हैं। एक जो फ़र्क है वो इंडेक्स की फाइल में index.html में अगर आप देखोगे तो एक फ़र्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब वो फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आपके पास थोड़ा कोड छोटा है, शॉर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कुछ लिंक्स ऐड हुए हैं और अपने ना, तो बस ये फ़र्क है और कुछ